आज इस वीडियो की शुरुआत आपको एक जोक सुनाकर करती हूं। सोशल मीडिया पर यह जोक चल रहा है कि एक कंपनी का सीईओ नई नवेली लग्जरी कार लेकर ऑफिस आया। अब सारे कर्मचारी कार को देखकर हैरान हो रहे थे। कई लोगों ने सीईओ को नई कार की बधाई दी। इस पर सीईओ ने थैंक यू कहने के साथ जो कहा वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस सीईओ ने कहा कि अगर आप लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, हफ्ते में 90 घंटे काम करेंगे, तो मैं अगले साल ऐसी कार खरीद सकता हूं। यह तो हुआ जोक, लेकिन यह जोक की बात नहीं है। आजकल देश में हफ्ते में 70 90 घंटे काम करने की बहस छिड़ी हुई है। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क या भारत के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार गौतम अडानी हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं या इसको लेकर क्या सोचते हैं, वो आपको बताते हैं। काम के घंटों पर एलन मस्क कह चुके हैं कि हफ्ते में 40 घंटे काम करने से दुनिया नहीं बदली जा सकती, इसलिए लोगों को हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गौतम अडानी इस बारे में कह चुके हैं कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ऊपर और मेरा आपके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ 4 घंटे बिताता है और उसमें आनंद पाता है, या कोई अन्य व्यक्ति 8 घंटे बिताता है और उसमें आनंद लेता है, तो ये उसका बैलेंस है। गौतम अडानी ने मजाकिया लहजे में यह भी कहा था कि 8 घंटे घर में बिताएंगे तो वो बीवी छोड़कर भाग जाएगी। आप सुनिए, गौतम अडानी तो भारत के सबसे सफल उद्योगपतियों में से हैं। वो खुद भी 90 घंटे काम करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि हफ्ते में 90 घंटे काम करने का मतलब है कि अगर आपका 5 डेज वीक है तो 5 दिन के हिसाब से हर दिन आपको 18 घंटे काम करना है। और अगर हफ्ते में 2 दिन नहीं है और एक ही दिन छुट्टी है तो हफ्ते में रोज के 15 घंटे काम करना है। और अगर 7 दिन काम करेंगे तो हर दिन आप 12 घंटे काम कर पाएंगे। और अगर एक भी छुट्टी न लें, 7 दिन काम करें, तो हर दिन आपको 10 घंटे काम करना है। मतलब एम्प्लॉय का खून चूस लो, काम करवाओ, छुट्टी भी ना दो, और इस पर कुछ कहे तो ये कह दो कि लोग तो कामचोर हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। अरे भाई, अगर कोई एम्प्लॉय 12 घंटे या 14 घंटे डेली काम करेगा क्योंकि उसे कंपनी और देश की तरक्की करनी है, तो उस एम्प्लॉय का मामला खत्म समझो, क्योंकि तब ना तो आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी, ना ही कुछ आप रिलैक्स कर पाएंगे। और जिन शहरों में हम रह रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों की अगर बात की जाए, जहां 1.5 से 2 घंटे तो आपको ऑफिस जाने आने में लग जाते हैं, तो दिन में बचे 10 घंटे, और इन 10 घंटों में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या खाएंगे, नहाएंगे, सोएंगे, बैठेंगे नहीं, फैमिली भी तो होगी, क्या उसे समय नहीं देंगे, तो कहां टाइम बचेगा? टाइम कैसे बचेगा किसी व्यक्ति के पास? सिर्फ वो कंपनी के लिए ही लगा रहेगा। कंपनी और देश की तरक्की का मतलब तभी है जब आम लोगों की भी तरक्की हो। जो लोग काम के घंटे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का भी जवाब दें कि क्या काम के घंटे बढ़ने के साथ ही उनकी सैलरी बढ़ेगी? ज्यादा काम करने से कंपनी तो फायदे में रहेगी, कंपनी की तो ग्रोथ होगी, क्या उस ग्रोथ में से कर्मचारियों को भी उनका हिस्सा मिलेगा? अब सैलरी बढ़ाने की बात करो तो आधी कंपनियों को सांप सूंघ जाएगा। भाई, तुम ज्यादा काम करवाओ तो ज्यादा सैलरी भी तो दो। या सिर्फ राष्ट्र निर्माण के नाम पर युवाओं से कंपनियां इसी तरह से काम करवाती रहेंगी। आजकल हम ज्यादातर देखते हैं कि हेल्थ को लेकर कितने इश्यूज लोगों को रहते हैं। लोगों के पास एक्सरसाइज या फिर योगा या जॉगिंग, वॉकिंग, इन सभी चीजों का टाइम नहीं है। और इस बीच में एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम जैसे लोग हफ्ते में 90 घंटे काम करने की बात कर रहे हैं। अब दिन में 14 घंटे की शिफ्ट करेंगे और काम करेंगे तो क्या होगा? आजकल तो 20 से 30 साल की उम्र के युवाओं को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आपके पास भी ऐसे वीडियोस आते होंगे कि कहीं नाचते गाते व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और भाई, जिस तरह का वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है कर्मचारी को उस कंपनी में, तो क्या वो अपनी कंपनी के लिए जान दे दे? और अगर कर्मचारी 12 घंटे काम करेगा तो उसकी जो हेल्थ है उस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा, तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कुल मिलाके मेरी समझ में तो ये असंभव है। हम सभी इंसान हैं, कोई रोबोट थोड़ी हैं। काम के घंटों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण लोग देने लगते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो रोजाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं।
तो कोई ये भी बताए कि प्रधानमंत्री और आम इंसान की जो जिंदगी है उसमें किस तरह का फर्क है। प्रधानमंत्री को रोजाना तय वक्त पर ऑफिस नहीं पहुंचना होता, या ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस आने के बाद घर के काम उन्हें नहीं करने पड़ते, घर के कामों में उन्हें उलझना नहीं होता। उनके पास तो सेवा करने वालों की फौज है जो आम इंसान के पास नहीं होती। प्रधानमंत्री को तो दफ्तर भी उनके घर में ही मिल जाता है। अब प्रधानमंत्री के सिर पर कोई मैनेजर या बॉस भी नहीं है। आम इंसान और प्रधानमंत्री की लाइफ की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में कोई समानताएं नहीं है। अब प्रधानमंत्री के पास ये टेंशन तो है नहीं कि महीने का किराया देना है, राशन लाना है, बच्चों की फीस भरनी है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में ये जरूर टेंशन है, बल्कि हजार टेंशन है। और आप ये याद रखिए कि भारत में कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां कर्मचारी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। इसमें वो सेक्टर शामिल हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, जहां काम के घंटों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। और आप भारत के युवाओं से क्या उम्मीद पालते बैठे हैं कि बेचारे पहले से ही जो स्ट्रेस में हैं, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो या जॉब लेने की हो, वर्किंग कंडीशंस की हो, इनको लेकर कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड्स कंपनियों की तरफ से उन्हें नहीं मिल रहे हैं। कंपनियां जितना पैसा देती हैं उससे ज्यादा तो कर्मचारी से निचोड़ लेती हैं। अगर बात करनी है तो युवाओं के वर्किंग कंडीशन पर बात की जाए, उनके सैलरी से जुड़ी हुई परेशानियों पर बात की जाए, उनके सिक्योरिटी की बात की जाए, प्रोडक्टिविटी काम के घंटों की बात की जाए, नतीजे इससे तय नहीं होते कि कितने घंटे काम किया जा रहा है। ज्यादातर सर्वे उठाकर अगर आप देख लेंगे तो यही कहेंगे कि भारतीय ही सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो भारतीय कर्मचारी गधों की तरह काम करने के लिए तैयार रहते हैं।